हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके ट्रिक पर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 के लिए मॉडल पेपर करा रहे हैं, उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूंगी, आप सभी लोगों को त्यौहार बहुत अच्छा बना होगा। अब आप अपने तैयारी के अंदर वापस लग जाइए। तो आप सभी लोगों को विश यू वेरी हैप्पी दीपावली। और हम अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं, देरी न करते हुए क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, उपकेंद्र का प्रभारी कौन होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उपकेंद्र का प्रभारी कौन होता है। ऑप्शन ए है SVP, ऑप्शन बी VA, ऑप्शन सी LSA, ऑप्शन डी VO। बताइए कि उपकेंद्र होता है ना, उसका प्रभारी कौन होता है। आपके ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं। SVP होता है या VA होता है या LSA होता है या VO होता है। बताइए क्या होता है। तो हमारा इसका आंसर है ऑप्शन सी LSA। उपकेंद्र का प्रभारी कौन होता है, LSA होता है। तो हमारा आंसर क्या है इसके अंदर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत। प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है। करके सीखना, देखकर विश्वास करना, पढ़कर सीखना या ऑप्शन ए और बी दोनों। ऑप्शन ए और बी दोनों। बताइए प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है करके सीखना, देखकर विश्वास करना, पढ़कर सीखना या ऑप्शन ए और बी दोनों। बताइए क्या करेक्ट है। तो इसका आंसर है हमारा, इसका आंसर क्या है हमारा, इसका आंसर होगा हमारा, बताइए इसका आंसर है डी, ए और बी दोनों। यानी कि करके सीखना और देखकर विश्वास करना इसका आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री, राजस्थान पशुधन विकास की स्थापना कब की गई। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड है ना, उसकी स्थापना कब की गई। तो हमारे ऑप्शन से 1989 में, 1960 में, 1959 में, 1985 के अंदर। बताइए कब की गई। तो कब की गई होगी इसकी स्थापना। तो इसकी स्थापना की गई 1989 में। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, पशु गणना कितनी वर्ष बाद की जाती है। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आप सबको याद है इसका आंसर। ठीक है। 3 वर्ष बाद की जाती है या 5 वर्ष बाद की जाती है या 10 वर्ष बाद की जाती है या 8 वर्ष बाद की जाती है। बताइए आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, इसका कौन सा आंसर सही है। तो इसका आंसर सही है ऑप्शन बी, 5 वर्ष के पश्चात की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिर पशु प्रजनन फार्म राजूवास कहाँ स्थित है। जो गिर पशु प्रजनन फार्म है वो कहाँ स्थित है। बताइए मदेसर में है या बिच्छवाल में है या वल्लभ नगर में है या बिच्छामेड़ा में है, बिच्छावाल में है। बताइए कहाँ है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वल्लभ नगर के अंदर स्थित है। तो आपका आंसर क्या है, ऑप्शन सी करेक्ट है, वल्लभ नगर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, गाय का कौन सा अंडा से ज़्यादा सक्रिय होता है। राइट, लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड दोनों या इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ज़्यादा सक्रिय होता है। बताइए अंडा से कौन सा अंडा से ज़्यादा एक्टिव होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, राइट। कौन सा वाला, राइट वाला ज़्यादा एक्टिव होता है। तो आपका इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बकरी के वयस्क नर को कहा जाता है। बैल कहा जाता है, सुअर कहा जाता है, रेम कहा जाता है या बक कहा जाता है। बताइए बैल कहा जाता है, सुअर कहा जाता है या रेम कहा जाता है या बक कहा जाता है। क्या कहा जाता है। तो बकरी के वयस्क नर को बक कहा जाता है। आपका आंसर क्या करेक्ट है इसके अंदर, ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिएगा, यूरिया की
की उम्र से नीचे के पशु को नहीं खिलाना चाहिए। जो यूरिया होता है ना, हम पशुओं के भोजन में कभी इंक्लूड कर देते हैं, तो किस उम्र से छोटे बच्चे को हमको यूरिया नहीं खिलाना चाहिए? 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को, या 1.5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को, या 6 माह से कम उम्र के बच्चे को, या इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या है? 6 माह से कम, 6 माह से जो नीचे का बच्चा होता है ना, उसको हम यूरिया फूड में नहीं इंक्लूड कर सकते। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ही आपका, भूसे में शुष्क पदार्थ होता है। भूसा जानते हैं ना, सूखा चारा खाते रहते हैं वो, उसको सूखा भूसा, आपने जानते हैं ना, भूसा सूखा सूखा होता है, वो ड्राई होता है बिल्कुल। तो भूसे में शुष्क मतलब शुष्क सूखा पदार्थ होता है, कितने % उसका रेशियो होता है? मान लो भूसा 100% है, तो उसके अंदर शुष्क पदार्थ कितना है? ड्राई, ठीक है। तो ड्राई कितना है उसके अंदर, तो उसका परसेंटेज आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए है 90, ऑप्शन 80, 85 या 10%। बताइए कितने % है? तो आपका इसका ऑप्शन करेक्ट होगा ए, 90%। कितने %? 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा पशु शाकाहारी है? इसका आंसर आप सबको पता होगा। सूअर शाकाहारी है, या बिल्ली शाकाहारी है, या घोड़ा शाकाहारी है, या कुत्ता शाकाहारी है? बताइए क्या शाकाहारी है? तो घोड़ा हमारा क्या है? शाकाहारी है। तो आपका ऑप्शन क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीट का रंग होता है। मीट का रंग क्या होता है? कैसा होता है? हल्का गुलाल होता है, या गहरा गुलाबी होता है, या हल्का सफ़ेद होता है, या भूरा होता है, भूरा सफ़ेद होता है? बताइए। तो मीट का रंग होता है हल्का लाल। कैसा होता है? हल्का लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोवंश में किसे लाल ब्रीड कहा जाता है? किसे कहा जाता है? साहिवाल को कहा जाता है, गिर को कहा जाता है, थारपाकर को कहा जाता है, या राठी को कहा जाता है? ये बताइए किसको कहा जाता है? साहिवाल को कहा जाता है, गिर को कहा जाता है, या थारपार को कहा जाता है, या राठी को कहा जाता है? बताइए किसको कहा जाता है? तो आपका आंसर है थारपाकर। ऑप्शन सी, थारपाकर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भैंस का ड्राई पीरियड होता है। भैंस का ड्राई पीरियड होता है, क्या होता है? भैंस का ड्राई पीरियड 40 से 80 दिन होता है, 50 दिन होता है, 90 से 60 दिन होता है, या 120 दिन होता है? बताइए, बताइए क्या होता है भैंस का ड्राई पीरियड? कितने टाइम पीरियड का होता है? 40 से 80 दिन का होता है, 50 दिन का होता है, 60 से 90 दिन का होता है, या 120 दिन का होता है? तो आपके इसके अंदर इसका आंसर है ऑप्शन सी, 60 से 90 दिन का होता है। ठीक है। तो बच्चों, आपको हमारे द्वारा दिए जाने वाले क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, गाय के खीस में डिश प्रेजेंट होता है। क्या होता है उसके अंदर? 4 गुना ज़्यादा प्रोटीन होता है, 6 गुना, खीस तो जानते हैं ना, पहला दूध, ठीक है, पहला गाढ़ा दूध होता है, 6 गुना ज़्यादा विटामिन ए, दस्तावर का काम करता है, या उपरोक्त सभी? तो ये इसका आंसर है उपरोक्त सभी, डी। इसका आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। ठीक है। तो हमारा क्या है? उपरोक्त सभी इसका आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये बताने से पहले मैं बोलूँगी, अब त्यौहार सब समाप्त हो गए हैं, अब आप अपने पढ़ाई में लग जाइए। अगर नौकरी लग जाएगी तो हर दिन ही त्यौहार होगा, नौकरी लग गई तो हर दिन ही क्या होगा? त्यौहार होगा आपका। साधारणतया भैंस में प्रसव होता है, भैंस में जो प्रसव होता है ना, डिलीवरी का टाइम, वो क्या होता है? जुलाई से अक्टूबर होता है, या अप्रैल से जून होता है, या नवंबर से मार्च होता है, या इनमें से कोई भी नहीं? बताइए तो क्या होता है? तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, नवंबर से मार्च होता है। क्या होता है? नवंबर से मार्च। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।